ईरान ने साफ साफ कह दिया है जब तक सारे सैंक्शंस नहीं हटाए जाते कोई सीज फायर नहीं होगा। और इसी बीच इजराइल में एक बिल्डिंग को ईरानी मिसाइल ने सीधा निशाना बनाया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन ईरान इसे सिरे से खारिज कर रहा है। आइए पूरी डिटेल में समझते हैं इस बड़ी खबर को। अगर आप मिडल ईस्ट की जंग की सच्ची खबर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बताते हैं आपको मेन न्यूज़ क्या है, ईरान का सख्त रुख क्या है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया है, हमने कभी सीज फायर की मांग नहीं की, ना ही किसी नेगोशिएशन की। हम अपने देश की रक्षा तब तक करते रहेंगे जब तक ज़रूरी हो। यह अमेरिका की इलीगल वॉर है और इसमें कोई विक्ट्री नहीं होने वाली। ईरान के एक सीनियर एडवाइज़र मोहसिन रेजाई ने और भी सख्त बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा जब तक सारे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सैंक्शंस पूरी तरह हटा नहीं दिए जाते और हमें कानूनी रूप से फ्यूचर अटैक से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक हम लड़ते रहेंगे। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के वेरी गुड टॉक्स वाले दावे को भी झूठा बताया है। मेहर न्यूज़ एजेंसी ने लिखा, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप सिर्फ तेल की कीमतें कम करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। ईरान की मांग क्या है? ईरान की मांग है सभी सैंक्शंस हटाओ, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दो, भविष्य में कभी हमला ना करने की गारंटी दो। बिना इन 3 शर्तों के ईरान सीज फायर की कोई गुंजाइश नहीं देख रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल में बिल्डिंग पर एक बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, ईरान ने इजराइल पर फिर मिसाइल दागी है। उत्तर और दक्षिण इजराइल में अलर्ट बजे और एक बिल्डिंग को सीधा निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव के पास और उत्तरी इलाकों में मिसाइल गिरने से एक बिल्डिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ जगहों पर आग लग गई है, कांच के शीशे टूट गए हैं और इजरायली एयर डिफेंस ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कम से कम 1-2 मिसाइल अपना निशाना पा गई। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने डिमोना और अराद के पास भी हमले किए थे, जो इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के बेहद करीब हैं। उस हमले में 50-60 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब फिर एक बिल्डिंग हिट हुई है, जिससे इजराइल में दहशत का माहौल है। इजराइल की सेना ने जवाब में ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर हमले जारी रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। बैकग्राउंड क्या है और मौजूदा स्थिति आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जंग फरवरी के आखिर से शुरू हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस पर बड़े हमले किए। ईरान ने जवाब में इजराइल और गल्फ देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अब स्थिति क्या है? ट्रंप कह रहे हैं हम ईरान को तबाह कर रहे हैं, सीज फायर की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ घंटे पहले उन्होंने 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले रोकने की घोषणा की। ईरान इसे भी ट्रिक बता रहा है। तेल की कीमतें $100 के ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन ट्रंप के पॉज वाले ऐलान के बाद थोड़ी गिरावट आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब आगे क्या होगा, क्या लगता है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिना सैंक्शंस हटाए और गारंटी दिए ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। क्या ये जंग लंबी खींचेगी या कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकलेगा? फिलहाल दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं, इसलिए तनाव कम होने के आसार कम दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।